जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है तलहा मलिक और आप लोगों के लिए आज एक बेहतरीन किस्म की वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको मैं गाइड करूँगा कि ईबे के अंदर आप पेमेंट मेथड्स जो हैं वो कौन से यूज़ करते हैं और कौन से यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करना है, चाहे वो यूएसए बेस्ड अकाउंट है, यूके बेस्ड अकाउंट है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड अकाउंट है या पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट है। 4 कंट्रीज़ के बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। बाकी अदर कंट्रीज़ का जो प्रोसेस है वो सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। सो अगर तो आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपने सीखना है ईबे को 1 to 1 गूगल मीट के ऊपर और आप चाहते हैं कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है वो आपकी जो अर्निंग है, जो आपकी सेल्स हैं वो स्टार्ट हो जाए, तो नीचे नंबर आ रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारी मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर हजरात है जो हमारे साथ काम करना चाहता है, ठीक है, हमें अपने अकाउंट्स देना चाहता है, तो हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी आपके जो अकाउंट्स हैं वो हमारी एक एजेंसी है, हम वहाँ पे आपके अकाउंट्स जो हैं वो हैंडल करते हैं परसेंटेज बेस पे, ठीक है। नो पेमेंट एडवांस कुछ नहीं है, बस आपने अकाउंट्स देने और हमने उस पर काम स्टार्ट कर देना एक एग्रीमेंट के थ्रू। जो हमारा प्रोसेस है उस प्रोसेस से बस आपको गुजर के हमारे साथ आप काम कर सकते हैं। जिस बंदे ने सीखना है और जो चाहता है कि ड्यूरिंग कोर्स ही उसकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाए, तो आप नीचे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पेमेंट गेटवेज के हवाले से। अब एक अकाउंट अगर आप मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स के पास पाकिस्तानी डिटेल्स हैं, ठीक है, वो पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बनाना चाहते हैं। पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बनाना आसान भी है और मुश्किल भी है, ठीक है, दोनों है। लेकिन आसान किन बंदों के लिए जो बंदे उसे प्रॉपर तरीके से बनाना जानते हैं। मुश्किल उन लोगों के लिए जो बिगनर्स होते हैं और जाते हैं ईबे के ऊपर साइन अप कर देते हैं और अकाउंट रिस्ट्रिक्ट करके कहते हैं कि भाई मेरा तो अकाउंट ईबे ने उड़ा दिया। ईबे का अकाउंट बनाने का एक प्रॉपर प्रोसेस है, ठीक है। वो प्रॉपर प्रोसेस जो है वो मैंने बताया भी हुआ है, लाइव बताया हुआ है, लाइव अकाउंट भी बना के दिखाया हुआ है, आप पीछे वो प्रोसेस देख सकते हैं। आज बात सिर्फ हम पेमेंट गेटवे पे करेंगे। अगर पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं तो जस्ट एंड जस्ट आपके पास एक ऑप्शन है पेयोनियर का, पर्सनल अकाउंट बनाना है। पर्सनल अकाउंट के साथ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आप पेयोनियर का बैंक लगा सकते हैं। पेयोनियर का बैंक लगाने से मतलब किस तरह से लगाते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पेयोनियर को बनाना है, ठीक है, साइन अप करना है, वो भी मैंने लाइव बना के दिखाया, वो आप जाके देख सकते हैं। उससे पेयोनियर जब वो बन जाएगा उसके बाद फिर उसको वेरीफाई करना है आपने, उसकी डिटेल्स होती हैं वेरीफाई करनी है। कुछ लोग होते हैं जी बस साइन अप किया, अकाउंट का इंटरफेस खोल गया, जी मेरा अकाउंट बन गया, ऐसा नहीं होता है। आपको विजुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। पेयोनियर अकाउंट जब अप्रूव हो जाएगा 10 मिनट्स में वो अप्रूव कर देंगे, आपको डैशबोर्ड दे देंगे, लेकिन उसके अंदर जो वेरिफिकेशन है वो आपको करनी पड़ेगी। पहली वेरिफिकेशन होती है क्वेश्चनाइजर की, ठीक है। आपको कुछ वो क्वेश्चन आंसर फिल करने पड़ते हैं, वो सिंपल है, उसमें कोई मसला नहीं। जहाँ पे वो लिंक मांगता है आपसे, वो वहाँ पे आप ईबे के बायर अकाउंट का लिंक दे दें अपने का। उसके बाद फिर वो आपसे मांगता है विजुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसमें यह है कि आपकी वो सेल्फी वगैरह लेता है और आपका डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करता है, लाइव कैमरा ओपन होता है, उसमें आपके वो डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिर जब आपकी ये दोनों चीज़ें अप्रूव हो जाती है, कुछ लोग समझते हैं कि मेरा पेयोनियर का अकाउंट अप्रूव हो गया, लिहाजा अब यहाँ पे सारे मेजर गलती यहाँ पे करते हैं जो बिगनर हजरात हैं, ठीक है। अभी अकाउंट आपके प्रॉपर अप्रूव नहीं हुआ होता पेयोनियर का। अब आपने क्या करना होता है, जो आपको यूएसडी डिटेल, जीबीपी या मतलब 3 डिटेल्स ऊपर शो कर रहा होता है ना, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपको शो तो कर रहा होता है ऊपर, लेकिन अंदर आपको बैंक डिटेल्स अभी मिली नहीं होती, वो आपको रिक्वेस्ट करके लेनी पड़ती है उनसे। फिर आप 1 by 1 रिक्वेस्ट करके वो डिटेल्स आप लेंगे उनसे, ठीक है। रिक्वेस्ट करें, डिटेल्स दें, वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपको वो डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, जब वो सारी यूएसडी डिटेल मिल जाएगी आपको, यूएसडी डिटेल आपको 1 से 1.5 दिन के अंदर मिलेगी, ठीक है। तब तक आपने सेलर सेंटर को साइन अप नहीं करना। अगर आपने सेलर सेंटर पहले साइन अप कर लिया, ठीक है, अगर आपकी डिटेल ना उधर मौजूद हुई या आपने ना ली हुई, तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, आपका सेलर अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेमेंट गेटवे की असल हकीकत है जो आपको मैंने आज क्लियर इसलिए बताई है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद उनकी आइडेंटिटी बच जाएगी, वो ज़ाया नहीं करेंगे और प्रॉपर अकाउंट बना लेंगे। प्रॉपर अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैंने सारी इन डिटेल वीडियो लाइव बनाई हुई है, एक अकाउंट आपको लाइव बना के दिखाया हुआ है, वो सेम प्रोसेस को फॉलो करें, ठीक है, आपका अकाउंट बन जाएगा डेट शीट पर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट यूएसए बेस्ड अकाउंट के ऊपर, यूएसए बेस्ड पर्सनल अकाउंट के ऊपर बात कर रहा हूँ। यूएसए बेस्ड जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उसमें आपको
ऑप्शन होता है कि आप पेयोनियर भी लगा सकते हैं, मतलब जो अमेरिकन नेशनल होल्डर्स होते हैं उनकी डिटेल की बात कर रहा हूँ मैं। उधर आप पर्सनल पेयोनियर भी लगा सकते हैं, या उनका कोई जो फिजिकल बैंक है ना, जैसे हमारे पाकिस्तान में मेज़ान है, यूबीएल है, अलाइड है, कोई भी बैंक है, उधर मतलब जो फिजिकल बैंक है आप वो भी ईबे के साथ लगा सकते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी वो होती है, ठीक है। और सेकंड आप पेयोनियर भी लगा सकते हैं यूएसए बेस्ड अकाउंट के साथ। उसके बाद यूके बेस्ड अकाउंट के साथ आप वहाँ के पर्सनल अकाउंट भी लगा सकते हैं, और पर्सनल के बाद आप पेयोनियर भी लगा सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से आप कोई भी अकाउंट जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। जो बाहर के नेशनल होल्डर के डिटेल्स पे अकाउंट होंगे वो डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग अकाउंट होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर कोई बंदा नहीं है बाहर का तो आप घबराएं ना, पाकिस्तानी डिटेल के अकाउंट से स्टार्ट करें, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसेस है, प्रॉपर काम करने का तरीका सिर्फ वो आपको आना चाहिए, आपका अकाउंट चलते हैं, मसला भी नहीं करते हैं और आपको सेलिंग वगैरह भी आती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं जी ऑस्ट्रेलिया बेस्ड अकाउंट पे। ऑस्ट्रेलिया की जो डिटेल पे, ऑस्ट्रेलियन नेशनल होल्डर की डिटेल पे जो अकाउंट बने होंगे उस पर भी सेम प्रोसेस है, आप पेयोनियर भी लगा सकते हैं और पर्सनल फिजिकल बैंक भी लगा सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आपके फिजिकल बैंक नहीं लगेंगे, मेज़ान, अलाइड, ये वो, बाकी हर कंट्रीज में, आपके यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिकन कंट्रीज के अंदर आपके जो पर्सनल बैंक है, पर्सनल जो उनके रेजिडेंशियल बैंक है वो भी लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बैंकिंग का निज़ाम मैंने अब क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब इस तरह से आप अगर मतलब अपना काम पाकिस्तानी डिटेल पे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल के पास पाकिस्तानी डिटेल के अकाउंट होते हैं, तो वो पाकिस्तानी डिटेल के अकाउंट जब चलाते हैं, ठीक है, तो उन्हें एक चलाने का तरीका नहीं आता है, जिसकी वजह से सस्पेंशन का सामना करना पड़ता है। जी मेरी आइटम लोकेशन का मेन इशू आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आइटम लोकेशन पे डालूंगा कि आइटम लोकेशन का इशू क्यों आता है, ठीक है, पाकिस्तानी अकाउंट पे बेतहाशा लोगों को सिर्फ आइटम लोकेशन के इशू आ रहे हैं, और मैं सारी चीज़ें वो क्लियर कर दूंगा कि आइटम लोकेशन क्या चीज़ होती है, किस तरह से इसे फेस करना है आपने, किस तरह से चीज़ों को देखना है, किस तरह से आपने चीज़ों को टैकल करना है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाऊंगा। अब आज की पेमेंट गेटवेज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कौन कौन से बैंक साथ अटैच करने हैं, ठीक है। अब जो अकाउंट चलाने का असल मज़ा है ना वो बिजनेस अकाउंट्स हैं, ठीक है। अब बिजनेस अकाउंट्स की तरफ आ जाते हैं। अगर आपने यूएसए में बनाना है अकाउंट तो एलएलसी आपने रजिस्टर्ड करनी है, अगर आपने करवानी है तो नीचे नंबर आ रहा है, हम आपकी एलएलसी भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी एलएलसी जो है वो रजिस्टर्ड होगी, उसी एलएलसी के ऊपर आपका बिजनेस पेयोनियर बनेगा, ठीक है, और आप वो लगा के अपनी बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में फ़र्क ये है कि बिजनेस अकाउंट जो है उसमें आपको ज़्यादा आपको रिलीफ देता है, ठीक है, ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है, और ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शंस भी कम होती हैं पर्सनल अकाउंट की निस्बत। पर्सनल अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, MC 011 लग जाती है, MC 999 लग जाती है, लेकिन बिजनेस अकाउंट में ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शन जो है वो स्टार्टिंग में आपको नहीं लगती हैं। जहाँ पे आप गलत काम करेंगे वहाँ पे आप पे लाजमी लगेगी, लेकिन मेजोरिटी नहीं लगेगी। उसके बाद आपको लिमिट से ज़्यादा मिलती है। पर्सनल अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर जो बना होता है उस पर $700 की आपको लिमिट देखने को मिलती है मेजोरिटी में। अगर वही आप LLC बेस्ड अकाउंट बनाते हैं या बनाएंगे तो आपको तकरीबन $2.5-3 लाख की स्टार्टिंग में ही सेलिंग लिमिट मिल जाएगी। $2.5-3 लाख की आप सेल्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूके में भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। यूके में भी सेम, अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, बिजनेस पेयोनियर पाकिस्तानी डिटेल का आप बना के लगाएं, ठीक है, वो लग जाएगा और आपको उसके थ्रू आप लंबा चौड़ा एक कारोबार कर सकते हैं ईबे के ऊपर, ठीक है। बाहर की कंट्रीज में भी ऐसे ही है, ठीक है। बाहर की कंट्रीज में ये है कि आपके पास अगर LLC है, आपके यूएसए नेशनल होल्डर LLC है आपके पास, और आप कोई भी दुनिया जहान का बैंक बना के लगा सकते हैं उसके साथ। यूएसए का कोई भी बैंक ऑफ अमेरिका लगा सकते हैं, चेज लगा सकते हैं, कोई वेल्स फार्गो लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं आप बैंक। यूके में भी इसी तरह से आप हैलीफैक्स लगा सकते हैं, ठीक है, लिलियॉट लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब स्कॉटलैंड बैंक है, मतलब और काफ़ी बैंक है जो आप मतलब फिजिकल लगा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर जो अकाउंट होंगे बदकिस्मती से आप उसमें सिर्फ पर्सनल, आप उस पर पेयोनियर ही लगा सकते हैं। अगर पर्सनल अकाउंट है पर्सनल पेयोनियर लगेगा, बिजनेस अकाउंट है बिजनेस पेयोनियर लगेगा। और अकाउंट भी लग जाते हैं बिजनेस के अंदर, और भी अकाउंट लग जाते हैं, लाइक आप एयर वॉलेट्स का अकाउंट लगा सकते हैं, और भी लग सकते हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करता ईबे से, ठीक है जी। ईबे से सपोर्ट नहीं करेगा, आपको कहीं ना कहीं इशू कर देगा, वायलेशन दे देगा, तो आप बिजनेस पेयोनियर लगाएं। अब ये आज की वीडियो सारी बनाने का मकसद ये है कि पेमेंट गेटवेज की जो हकीकत है आपके सामने मैं रखूँ, ठीक है, और आपको आइडिया हो जाए कि पेमेंट गेटवे वर्क किस तरह से करते हैं।
आई होप कोई वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर किसी बंदे ने कोई लर्न करना है 1-to-1 गूगल मीट के ऊपर नीचे नंबर आ रहा है, आप हमसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग कोर्स जो है वो आपकी सेल जो है वो गारंटी के साथ हम करवाएंगे, ठीक है। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह कुछ स्टूडेंट्स के हम इंटरव्यू भी डालेंगे जिन्होंने हमसे सीखा ड्यूरिंग कोर्स, उन्होंने अर्निंग वगैरह स्टार्ट की, ठीक है। आपके साथ वो भी मोटिवेशन के लिए सिर्फ शेयर की जाएंगी। अगर किसी को सर्विस चाहिए ईबे के अकाउंट्स के रेलिवेंट, टिकटॉक शॉप के अकाउंट्स के रेलिवेंट, तो आप फिर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर तो पसंद आई है तो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।